अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम हो गया आपको एनिमल अपडेट चैनल पे। इसमें जो मेन हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है 12 अवामिल जो एस्ट्रोलाब के अंडे की पैदावार की शरह को बढ़ाते हैं। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो हर इंसान जो भी मुर्गियां पालता है उसकी जो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो कहता है कि यार देखो कि मुझे अंडों की जो मिकदार है, जो अंडों की पैदावार है, उसकी जो शरह है वो बढ़ जाए ताकि मुझे कुछ फ़ायदा हो जाए। तो इसमें जो सबसे पहले है वो चीज़ है वो है किसी भी मुर्गी की नस्ल, जो कि मेन मरकज़ है कि लेट्स सपोज आप अंदाज़ा लगा लें कि आप एस्ट्रोलाब की बात करते हैं तो दुनिया जानती है कि जी एस्ट्रोलाब अंडे देने में बहुत मशहूर है, इसकी जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। तो अगर वो प्योर नस्ल नहीं होगी तो आप कभी भी उससे तवक्को ना करें कि वो जो इसमें 364 या जो उसका टारगेट है वो प्रॉपर तौर पे वो अचीव कर सके। तो सबसे पहले आपने ज़हन में रखना है कि आपने प्योर ब्रीड या प्योर नस्ल जो है वो आपने लेनी है। तो उसके बाद जो अगला हमारा जो स्टेप है उसमें होता है जो मुर्गी की एज, मुर्गी की उम्र। मुर्गी की उम्र जो है वो बहुत ही अहम इसमें हिस्सा है, जिसकी वजह से जो अंडे की पैदावार को हम बढ़ा सकते हैं। जो 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 मुर्गी की एज बढ़ती जाएगी तो जो उसके अंडे हैं उसकी जो एक तो सबसे पहले उसकी पैदावार की जो शरह है वो बढ़ती जाएगी और साथ में जो अंडा है वो हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। तो इसको जो है ना वो मद्देनज़र रखना है कि मतलब ये ना हो कि आप वैसे ही दवाइयाँ और इन चीज़ों पे जो है ना वो डिपेंड करना शुरू कर दें। असल में उसकी जो एज है वो भी मैटर करती है, इस चीज़ को भी आप लोगों ने जहन में रखना है। जो तीसरा हमारा जो इसमें पॉइंट है वो है जी बॉडी वेट एंड फिजिक, जिस्मानी वज़न और जिस्म। अब आपकी मुर्गी अंडे जो है ना वो कम देती है, आपकी जो उसका जो वेट है अंडे का वो कम है, तो इसमें आपने जो है ना वो फौरी तौर पे ज़हन में ये भी रखना है कि जो आपकी जो जिस्मानी इसकी जो है ना वो जो वेट है, इसका जो फिज़ीक है वो भी हेल्दी होना चाहिए। तो फिज़ीक और वेट तब ही हेल्दी होगी, तब ही ज़्यादा होगी जब आप उसकी जो खुराक है वो उसके ऊपर आप फोकस करेंगे। उस अगर वो बीमार है तो उसकी बीमारी के अवामिल को ढूंढेंगे और उसका बर वक्त इलाज कराएंगे। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नंबर 4, वो है जी मुर्गी को एक मखसूस दर्जा हरारत की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें मुर्गियों के लिए मिसाली दर्जा हरारत तकरीबन 70 to 75 डिग्री जो है ना वो होना चाहिए। अगर हम इसको सेंटीग्रेड में गिने तो ये 21.11 मतलब 21.11 सेंटीग्रेड है। तो इसके हिसाब से आपने इसका जो टेम्परेचर है ये भी आपने मद्देनज़र रखना है कि जो मुर्गियों का जो टेम्परेचर है जहाँ पे वो आपने रखी हुई हैं, जहाँ पे आपने पाली हुई हैं, उस रूम का या उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो विद इन लिमिट हो, एक हद के अंदर हो। जितना वो हद के अंदर होगा उसके हिसाब से आपको जो है ना वो उसकी पैदावार या उन चीज़ों को वो बढ़ने में अपना हिस्सा डालेगी। तो इसके बाद है जी नंबर 5, आपने जो नेक्स्ट आप देखें कि कोई भी इंसान है, कोई भी मतलब जानदार है, तो उसको सबसे जो पहली जो उसकी मतलब होती है ना कि वो उसको अपना एरिया वो बिल्कुल साफ सुथरा उसको चाहिए। अगर उसका एरिया साफ सुथरा नहीं है, उसमें मतलब वो गंदगी है या वो एरिया मतलब उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, तो आपको जो है ना वो उसकी मतलब आप देख लें, एक आम इंसान को आप देख लें कि अगर वो गंदा है या उसका जो एरिया है वो गंदा है तो वो उसकी जो है ना वो हेल्थ उसके ऊपर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो इसी तरीके से आपने इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है कि उसके जो नीचे मतलब आपने चावल का छिलका या भूसा या कोई भी ऐसी चीज़ डाली हुई है जो जो उसकी जो है ना वो, तो उसको भी आपने साथ में क्लीन करते रहना है।
जो नेक्स्ट है जी आपका, उसमें आपने इनको प्रॉपर रोशनी फराहम करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो 12 अवामिल हैं ये सिर्फ एस्ट्रोलैब के लिए नहीं है। इसमें आप किसी भी मुर्गी के ऊपर ये जो है ना वो 12 अवामिल आप उसको मद्देनज़र रखेंगे तो ये उसकी जो है ना वो प्रोडक्शन रेट या उसकी पैदावार में इजाफा होता जाएगा। तो नेक्स्ट है जी हमारा लाइट। अब जो एस्ट्रोलैब को अगर हम मद्देनज़र रखें तो ये 16 से 18 घंटे इसकी जो है ना वो अच्छी, मतलब अगर इसको लाइट इसके पास अवेलेबल है तो ये इसकी जो पैदावार की जो रेशो है वो बढ़ जाएगी। असल में लाइट की, ये चूँकि ऑस्ट्रेलियन है तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑस्ट्रेलिया में ये नॉर्मली बिल्कुल ओपन एरियाज़ में होती हैं जहाँ पे इनको पूरा दिन जो है ना सनलाइट मौजूद होती है, जिसके जो है ना वो इसकी वजह से होता है। और जो शेड्स वगैरह होते हैं या लोगों ने कमरों में रखी हुई हैं तो वहाँ पे नॉर्मली जो है ना वो सनलाइट मौजूद नहीं होती, तो उसकी वजह से उसके इन लिeu उसके जो है ना वो समझ लें कि उसको जो है ना वो आपने जो लाइट है, जो बल्ब वगैरह है प्रॉपर तौर पे उसको लगाना है। एक तो वो उसको हीट देगा और साथ में उसको मतलब जो है ना प्रॉपर रोशनी देगा, तो इसकी वजह से भी जो आपके अंडे की पैदावार की शरह है वो बढ़ सकती है। जो नेक्स्ट है जी वो है आपने मतलब इसके साथ साथ आप देखें कि एक आम इंसान को जैसे कैल्शियम चाहिए होता है, विटामिन चाहिए होती हैं, उसके लिए वो कुछ सब्जियां खाता है, कुछ जनाब गोश्त, दूध, अंडे, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से जो मुर्गियां हैं इनको भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि वो प्रॉपर तौर पे अपनी जो प्रोडक्शन है उसको मेंटेन रख सकें। तो इसके लिए आपने जो है ना वो विटामिन और कैल्शियम को इसकी ग़िज़ाइयत में शामिल कर देना है। मैं इसमें जो है ना कुछ पालक, कुछ सब्जियां, कुछ अंडों के छिलके और इन सब चीज़ों को, और साथ में कुछ मैं जो है ना वो केमिकल जो मेडिसिन वगैरह होती हैं उनको भी इस्तेमाल करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास जो मुर्गियाँ उनकी जो प्रोडक्शन रेट है या पैदावार की शरह है वो काफ़ी हाई है। तो नंबर 8 इसमें जनाब अली इसको अगर देखें तो इसकी जो फीड की क्वालिटी है वो आपने मतलब आपने ऐसे ही गंद बला इसको नहीं डाल देना। इसके सामने प्रॉपर जो फीड है, जो अगर आपने अंडे अचीव करने हैं तो इसमें जो है ना वो फीड नंबर 13 इस्तेमाल होती है। इस्लामाबाद फीड, एमबी फीड एग्स प्रोडक्शन के लिए बेहतरीन फीड्स हैं पाकिस्तान में स्पेशली। तो आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर भी फोकस रखना है कि इनको प्रॉपर तौर पे जो अच्छी खुराक है वही दें ताकि उसकी जो अंडे की पैदावार है उसको आप बढ़ा सकें। तो इसमें जो है ना वो जो इसका नंबर 9 पॉइंट है वो कहता है जी कि वाटर की कंजप्शन इसकी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। पानी का इस्तेमाल, इसको ताज़ा पानी 2 से 3 दफ़ा आप दिन में ज़रूर दें। और आजकल आपको पता है कि विंटर सीज़न है तो इसके हिसाब से जो है ना उसको ताज़ा पानी देंगे तो उसका 2 एडवांटेज होंगे। एक तो ये है कि वो हेल्दी रहेगी, दूसरा ये है कि वो बीमारियों से बच जाएगी। अगर वो ठंडा पानी पिएगी तो उसकी जो सेहत है उसके ऊपर जो है ना बुरे असरात पड़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब नॉर्मल तो आप लोग हो सकता है इसको किसी और सेंस में ले रहे हो, लेकिन सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो मुर्गियां हैं वो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका क्लोज एरिया है उसके अंदर ही वो अंडे दें। मतलब ये ना हो कि आप कहें कि जी देखें जी मेरी मुर्गियों की प्रोडक्शन रेट तो बहुत डाउन है, लेकिन मुर्गियों का जो प्रोडक्शन रेट है वो डाउन तो नहीं है, वो अंडे आपके जो विसिनिटी है, जो आपका एरिया है उससे बाहर दे रही हैं जो आपको पता नहीं है। सिक्योरिटी का मतलब यही है कि आप लोगों ने थोड़ा सा जहन में रखना है कि जो आपकी मुर्गियां हैं उनको आपने जहन में रखना है कि वो आपके एरिया से बाहर अगर जा रही हैं तो आया वो उनकी रूटीन बाहर तो नहीं है जो अंडे दे रही हैं। अच्छा, उसके बाद ये नंबर 11 है हमारा कि ओपन एरियाज़। आपकी जो मुर्गी है उसके जो अंडे की पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए उसको बिल्कुल ही मतलब एक क्लोज एरिया के अंदर मत रखें, उसको थोड़ा सा को टाइम दें ताकि वो ओपन एरियाज़ में वो अपना जो है ना वो थोड़ा सा भाग दौड़ ले ताकि उसकी जो सेहत है वो बरकरार रह सके, वो अपनी खुराक को प्रॉपर तौर पे हज़म कर सके ताकि जो है ना वो इससे इसकी जो है ना पैदावार की शरह को बढ़ा सकते हैं। जो इसका लास्ट पॉइंट है वो है जी
इंस्पेक्ट रेगुलरली, मतलब बाकायदगी से इसका मुआयना भी करते रहें। ये ना हो कि आपकी मुर्गी आपकी वो बीमार हो चुकी हो और आपको पता ही ना हो। आपकी जो है ना वैक्सीनेशन, आपके जो प्रॉपर मेडिकेशन, मतलब आपने उसको जो प्रॉपर तौर पे उसका जो इलाज है वो बर वक्त अगर होगा तो वो आपकी मुर्गी एक तो सरवाइव करेगी, साथ में वो उसकी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी होगी और उसका जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आपने उसकी जो है ना वो बाकायदगी से इसका मुआयना भी करते रहना है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इससे आप लोग एक जो है ना वो अचीव कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्शन रेट आप हायर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उस टाइम तक आपसे थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब माय चैनल, press like button, press the bell icon for more notification of new videos. Thank you very much. Assalamu alaikum.